कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। अब जैसे मान लो आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो एरोप्लेन में आप जा रहे हैं तो एरोप्लेन का कंट्रोल तो पायलट के हाथ में है और आप उसको बीच में रोक भी नहीं सकते। तो आप एक बार उसमें बैठ गए तो आपको वहीं उतरना पड़ेगा जहाँ पे फ़्लाइट लैंड होगी। बीच में आप फ्लाइट को रोक नहीं सकते, बीच में लैंडिंग नहीं करा सकते आप। तो उसका मतलब कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में नियंत्रण नहीं है। तो ये शरीर जो है ये भी एक वाहन की तरह है, एक गाड़ी की तरह है, पर हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। अब ये शरीर कहाँ पे जाके हम छोड़ेंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, कहाँ पे हमारी मृत्यु होगी, कैसे होगी, क्या परिस्थिति होगी, कुछ हमको पता नहीं है। और हमको तो सिर्फ इतना पता है कि मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ बस, या गुरु का नाम ले सकता हूँ। तो हम पे कौन सा संकट कब आ जाएगा हमको पता ही नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम हरे कृष्णा बोले और जय श्रील प्रभुपाद बोले, तो हमें सुरक्षा मिल सकती है उनकी कृपा से। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि कब कैसे शरीर छोड़ना पड़े। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे बताया है, उत्तरायण और दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दिन और रात, ये जो काल का कैलकुलेशन है, इसके अनुसार बॉडी छोड़ने के लिए बहुत बड़ा योगी होना चाहिए। जैसे महाभारत में एक एग्जाम्पल आता है, आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा भीष्म पितामह का। तो भीष्म पितामह ने एक बहुत बड़ा व्रत लिया था ब्रह्मचर्य का अपने पिताजी के लिए, अपने फादर के लिए। और उनके फादर शंतनु ने उन्हें बहुत बड़ा वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का, कि तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो इसी का फ़ायदा उठा के भीष्म पितामह ने उत्तरायण की राह देखी महाभारत के समय, जब उनको बाणों की शैया पे लेटना पड़ा, पर उनको फिर भी वरदान था कि वो उनके प्राण नहीं छूटेंगे, वो जब चाहे अपने प्राण छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उत्तरायण आने तक उन्होंने अपने शरीर को वहीं पे पकड़ के रखा कि मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक उत्तरायण नहीं होता और जब तक भगवान कृष्ण मेरे सामने नहीं आते। क्योंकि भीष्म पितामह को आशा थी कि भगवान कृष्ण उनको दर्शन देंगे मृत्यु के समय। तो इसलिए दो कारण थे भीष्म पितामह के पास शरीर नहीं छोड़ने के। एक कारण था कि कृष्ण आने वाले हैं और दूसरा कारण था कि अभी उत्तरायण नहीं आया है। तो उत्तरायण के आने तक उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं और कृष्ण भगवान की भी राह देखी कि कृष्ण भगवान का चेहरा देख के उनका दर्शन करके फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो ये सिद्धि बहुत बड़े योगी के पास या तपस्वी के पास हो सकती है। साधारण मनुष्य के पास ऐसी सिद्धि नहीं होती है कि वो कब कहाँ कैसे अपना शरीर छोड़ेगा। तो इसीलिए सभी के लिए जो सबसे आसान मार्ग है, सबसे इजी जो तरीका है मुक्त होने का और पुनर्जन्म से बचने का, वो यही है कि हमें हरे कृष्ण जपते रहना हर समय। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये सुझाव दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम ए वैश्यसी असंशय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर समय हर काल में मेरा स्मरण करो, चाहे दिन हो या रात हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बोला है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोला है गीता में अध्याय 8 में श्लोक संख्या 7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम ए वैश्यसी असंशय। तो देश काल का कोई नियम नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है। देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। तो हमें देश का भी सोचना नहीं है कौन सी जगह पे मैं हूँ, और काल का भी नहीं सोचना है कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है। हर जगह पे हर समय हरे कृष्णा और जय श्रील प्रभुपाद ये हमें बोलते रहना है। तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। हमें ना मृत्यु का डर रहेगा, ना हमें ये डर रहेगा कि वापस मुझे किसी योनि में तो नहीं जाना पड़ेगा, या
वापस मेरा जन्म तो नहीं होगा, वापस मुझे इस मृत्यु लोक में तो नहीं आना पड़ेगा। तो इस बात का डर पूरी तरह से चला जाता है जब हम हर समय और हर पल हर क्षण कृष्णा का स्मरण करते हैं। तो नहीं तो हमें बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं और फिर टाइम देखना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है, कौन किस जगह पे हम हैं, वो जगह पवित्र है या नहीं है, वो समय शुभ है या नहीं है, उत्तरायण चल रहा है कि नहीं, शुक्ल पक्ष चल रहा है कि नहीं, दिन का समय है कि नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो समय आने तक हम बच पाएंगे, उससे पहले ही शरीर छूट सकता है क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। पर भक्त को किसी बात की चिंता नहीं होती क्योंकि भक्त हर समय हर जगह पे हरे कृष्णा और गुरु का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र और जय श्रील प्रभुपाद, ये हमको हर समय हर पल बोलते रहना है। तो इस तरह से गुरु का और कृष्ण का स्मरण अगर हम हर जगह पे हर समय करते रहेंगे तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं और हर जगह पे हमको सुरक्षा मिलती है। ये सभी भक्तों का एक्सपीरियंस है, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रभुपाद जी का नाम लेने से और कृष्ण का नाम लेने से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई आपको मारने की भी कोशिश कर रहा है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ जय श्रील प्रभुपाद बोलो और हरे कृष्णा बोलो तो वो नहीं मार पाएगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है और ये इतना ज़रूरी है कि सभी को मिलना चाहिए। जितने भी लोग हैं सभी मृत्यु को फेस करने वाले हैं। तो ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो मृत्यु को फेस नहीं करेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ सालों बाद सभी को मृत्यु को फेस करना ही करना है। और इसीलिए अगर आपको बचना है और डर से मुक्त होना है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है डर का, मृत्यु का डर है। तो व्यक्ति जब प्रभुपाद का नाम लेता है और हरे कृष्णा बोलता है तो उसका डर ही खत्म हो जाता है, उसको मृत्यु से भी डर नहीं लगता। और इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं है। और अगर मृत्यु के डर को ही आपने जीत लिया भगवान का नाम लेके और गुरु का नाम लेके, तो फिर आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे और आपको मुक्ति मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। और जो रोकने का ट्राई करेगा उसको खुद ही रुकना पड़ेगा अगर आप नाम लेते हैं तो नाम में इतनी पावर है कि हर समय हर जगह पे नाम लेते रहेंगे तो हमें ना देवता रोक सकते हैं, ना कोई मनुष्य रोक सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी या शंकर भगवान भी हमको नहीं रोक सकते मुक्ति प्राप्त करने से। उल्टा वो हमको मदद करेंगे। अगर हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और जय श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तो स्वयं शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और सारे देवता हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात पे शक नहीं होना चाहिए कि अगर प्रभुपाद जी का नाम मैं ले रहा हूँ और हरे कृष्ण जप रहा हूँ तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन सफल रहेगा और मुझे सुरक्षा मिलेगी और संसार से जब जाऊँगा तो बड़ी शांति से आराम से जाऊँगा, बिना किसी चिंता के। और जैसे भगवान चाहते हैं वैसा ही होगा। और भगवान चाहते हैं कि हम सबको कष्ट ना हो। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे को कोई कष्ट ना हो किसी भी रूप में। तो उसी तरह भगवान और प्रभुपाद चाहते हैं कि हमें कोई कष्ट ना हो। तो जैसे ही हम उनको सरेंडर कर देते हैं और उनका नाम लेने लगते हैं तो अभी का जीवन भी कंफर्टेबल हो जाता है बहुत, और आगे का जो जीवन है वो भी शांति से गुजरता है। और इधर से जब हम जाएंगे, इस संसार से जाने का टाइम आएगा, तब भी हम बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के या बिना किसी दुख के, मतलब हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं होगी दुनिया को लेकर कि अब जाना पड़ रहा है, बट ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरी ये इच्छा बाकी रह गई, वो रह गया। ऐसे बहुत सारे विचार मन में आते हैं शरीर छोड़ते हुए। और अगर शरीर छोड़ते हुए आपको दुख लग रहा है किसी बात का, किसी चीज़ से अटैचमेंट है आपका बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको वापस से इस दुनिया में आना पड़ता है क्योंकि वो अटैचमेंट अभी आपका इसी दुनिया में है। तो अटैचमेंट्स नहीं रखने हैं कुछ भी, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से, ना किसी जगह से। हर समय हर जगह पे भगवान का और प्रभुपाद जी का स्मरण करना है। तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो फिर कोई डर नहीं है, कोई चिंता भी नहीं रहेगी, कोई आसक्ति नहीं रहेगी किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से। और जब हमको जाना होगा इस दुनिया से तो जाते वक्त भी हम बड़े आराम से जाएंगे
बिना किसी दुख के और बिना किसी प्रॉब्लम के हम आराम से जाएंगे यहाँ से, और खुशी खुशी जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम दुखी होके जाएंगे यहाँ से। भगवान अपने भक्तों का स्पेशल ख्याल रखते हैं। तो अगर आप भक्ति करते हैं तो इस दुनिया में जीते हुए आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और फिर आपका जब जाने का टाइम आएगा तब आपकी कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। आप जाते वक्त भी खुशी खुशी जाओगे यहाँ से कि मेरा सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मुझे जो चाहिए था सब मिल गया, और अब मैं जाते हुए कोई दुख नहीं है मन में, और मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूँ इस दुनिया से। ऐसा हमको एक फीलिंग आएगा जाते हुए। और अगर भगवान चाहते हैं कि हम यहीं पे रहे और सेवा करते रहे तो वो भी पॉसिबल है, कि भगवान की इच्छा है कि अभी मैं ना जाऊँ यहाँ से, अभी सेवा करता रहूँ। तो किसी भी कंडीशन में कोई दुख का कारण है ही नहीं। अगर यहाँ रहना पड़ा तो भी सेवा करनी है भगवान की। अगर भगवान चाहते हैं कि चलो सेवा यहाँ पे तुम्हारी पूरी हो गई, अब वापस वहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ वापस, तो उसके लिए भी हम रेडी है। तो भक्त को ना यहाँ पे रहने की इच्छा होती है, ना यहाँ से जाने की इच्छा होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये भी नहीं सोचना है कि अब मुझे यहाँ से छोड़ के भागना है, और हमको ये भी नहीं सोचना है कि मुझे अब यहीं पे रहना है। हमें सिर्फ भगवान पर डिपेंड रहना है कि भगवान और प्रभुपाद क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ और सेवा करूँ, तो ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, सेवा करूँगा। भगवान चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ के उनके पास वापस चला जाऊँ, ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ के वापस चला जाऊँगा। तो जो कुछ भी हमें डिसीजन लेना है वो गुरु पे और भगवान पे डिपेंड होता है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं मैं यहीं पे रहूँ, तो ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। अगर वो नहीं चाहते मैं यहाँ रहूँ, वापस आ जाओ, तो मैं वापस चला जाऊँगा। बट मेरा पर्सनल व्यक्तिगत कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने फ़ायदे के लिए कुछ सोचना नहीं है। मुझे बस ये सोचना है कि अभी भगवान और प्रभुपाद क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं मुझे वही करना है। तो जैसे हम रोज़ सुबह प्रे करते हैं, मंगल आरती करते हैं, 16 माला करते हैं, प्रभुपाद जी के सामने बैठ के माला करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में हमें प्रभुपाद जी से यही पूछना है कि प्रभुपाद जी आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे बताइए, और मैं वैसे ही करने को रेडी हूँ। जैसे अर्जुन ने बोला गीता में कृष्णा को कि सर्वमेतदृतं मन्ये यं मां वदसि केशव, हे केशव, हे कृष्ण, आप जो कुछ कर रहे हैं मुझे सब कुछ स्वीकार है। और अंत में अर्जुन कहते हैं स्थितोऽस्मि गतसंदेहा करिष्ये वचनं तव, हे कृष्ण, आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वो करने को मैं तैयार हूँ। तो हमें भी प्रभुपाद जी के सामने ऐसे ही जाना है कि प्रभुपाद जी आप जो कुछ बोल रहे हैं मुझे सब कुछ स्वीकार है। आपने जो कुछ बोला है वो सब कुछ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और आप जो चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे बताइए, और आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो इस तरह से हम अगर प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे, जैसे अर्जुन ने कृष्णा को फॉलो किया, हमें शिला प्रभुपाद को फॉलो करना है। और अगर हमने शिला प्रभुपाद को इस तरह से फॉलो किया तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा, ना मृत्यु का भय रहेगा, ना यहाँ पे रहने की आसक्ति होगी, या ना यहाँ से जाने की जल्दी होगी। कुछ लोग होते हैं जो इस संसार से बहुत आसक्त है कि मेरी इतना घर है, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँगा। तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर जाना पड़ा तो जा भी सकते हैं, और रहना पड़ा तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे जाना ही है, मुझे तो विरक्ति लेकर दुनिया छोड़ना ही है, ऐसा भी नहीं है। अगर भगवान की इच्छा हुई कि रहना है तो ठीक है, जितना टाइम भगवान चाहते हैं मैं रह भी लूँगा। और अगर अभी तुरंत भगवान बोले कि छोड़ के आ जाओ तो मैं तुरंत छोड़ के आ भी जाऊँगा। तो इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मीन्स जैसे गुरु ने बोला है वैसा करने का आपके अंदर तैयारी होना चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए। यू शुड बी अलर्ट एंड रेडी। जैसे गुरु ने बोला वैसे मुझे करने के लिए रेडी रहना है, और उनका इंस्ट्रक्शन जो है, उनका जो ऑर्डर है वो मुझे पूरा करना है। तो मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रहने का पर्पज़ है कि प्रभुपाद जी का और कृष्ण का नाम कीर्तन करना है, और लोगों को बताना है उनके बारे में। और यहाँ से जाना भी पड़ा तो हम सबको 2 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, और एक लास्ट मैसेज दे देंगे सबको कि आप भक्ति करिए, हरे कृष्णा बोलिए, चैंटिंग करिए, और हम तो जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ रहना या जाना ये दोनों भक्त के कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा पर निर्भर होता है। जैसे एक कमांडर होता है, तो आप में से कुछ लोग शायद आर्मी का लाइफ के बारे में आपको पता है। तो आर्मी में एक हाई कमांड से ऑर्डर आता है कि अभी इस जगह पे जाना है,
इस बॉर्डर पे जाना है, इस क्षेत्र में जाना है, वहाँ पे लड़ाई करनी है। तो जैसे ऑर्डर आता है तो वहाँ पे जाने की भी तैयारी होनी चाहिए कि ठीक है अब वहाँ पे जाने को बोला है तो वहाँ जाना है। और फिर हाई कमांड से ऑर्डर आता है कि चलो सीज़ फायर, वहाँ से अपना हथियार उठाओ और वहाँ से वापस बेस पे आ जाओ। तो जैसे ही ऑर्डर आता है कि वो जगह छोड़ के वापस आओ तो वो तुरंत अपना फायरिंग रोक के वापस चला जाता है बेस के ऊपर। तो ये उसके कंट्रोल में होता है, वहाँ पे जाना और फायरिंग करना और फिर फायरिंग को रोक के वापस चले जाना। ये दोनों वो अपने मन से नहीं करता है, वो हाई कमांड के ऑर्डर से करता है। तो हमारे लिए हाई कमांड मतलब शिला प्रभुपाद जी से हमें पूछना है कि आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो करने को मैं रेडी हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी यहाँ रहूँ इस दुनिया में और प्रचार करूँ तो ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, प्रचार करूँगा। और फिर एक दिन प्रभुपाद जी का कॉल आएगा ऊपर से कि चलो अब तुम्हारी सेवा पूरी हो गई इस दुनिया में, तुम वापस ऊपर आ जाओ। तो फिर हमें सब कुछ छोड़ के वापस जाना है ऊपर। तो इसको कहते हैं परफेक्ट फॉलोअर। परफेक्ट भक्त जो होता है या परफेक्ट शिष्य जो होता है वो एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह होता है, और गुरु जो है वो कमांडर की तरह होता है। तो जैसा कमांडर ने ऑर्डर दिया वैसा करने के लिए रेडी रहना है। और अटैचमेंट सिर्फ कमांडर के साथ होता है क्योंकि वो हमारे मालिक है, वो हमारे रक्षक हैं। उनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, और उन्होंने जैसा बोला है वैसा करने के लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ इन्होंने जो बोला है वो वही करना है बस। तो इस तरह से हमें सरेंडर करना है प्रभुपाद जी को। तो फिर हम सक्सेसफुल होंगे, हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा मनुष्य जीवन का, हम परफेक्ट भक्त बन जाएंगे और फिर हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, हम हमेशा उनको फॉलो करते रहेंगे। गलती तभी होती है जब हम गुरु को फॉलो करना छोड़ देते हैं, तब हमसे कुछ गलती होती है या मन भटक जाता है। पर जब तक हम गुरु को फॉलो करते रहते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहते हैं, तो फिर कोई गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कमांडर परफेक्ट, शिला प्रभुपाद परफेक्ट, और कमांडर गलती नहीं करता कभी, और उसका इंस्ट्रक्शन परफेक्ट होता है। और हमें भी प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना है। जैसे इंस्ट्रक्शन आता है कि अब ये करो तो हमें वो करना है, और जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा अब ये मत करो, अब वापस पीछे आ जाओ, तो हमें पीछे हट जाना है। तो और हमेशा कान खुले रखने कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं और वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके लिए कान खुले रखने हैं और अपना अलर्ट रहना है हमेशा कि कभी भी कहीं से भी उनका इंस्ट्रक्शन आ सकता है। तो हमें पढ़ते रहना है और सुनते रहना है, और आप पढ़ते रहोगे सुनते रहोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन आएगा फिर कि अभी तुमको ये करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रभुपाद अभी भी लिविंग है, और जैसे ही उनकी बुक्स पढ़ी जाती है, लेक्चर सुने जाते हैं, तो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है शिला प्रभुपाद से। तो फिर हमें उस कनेक्शन के अंतर्गत ही काम करना है, जैसा उनको इंस्ट्रक्शन वो आएगा उसी तरह हमें उसको फॉलो करना है, और यही करते रहना है इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। हमें बस उनका इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना है, उसको फॉलो करना है बस। तो फिर हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो करना छोड़ दिया तो फिर माया हमको पकड़ लेती, तो फिर हम भटक जाते हैं। तो और शुरुआत में गलतियाँ भी होती है, कभी कभी हम उनके इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाते हैं या हम अपने मनमाने ढंग से कुछ कर लेते हैं, तो फिर गलती होती है तो उसका हमें रिज़ल्ट भी देखना पड़ता है। बट उससे सीखना यही है कि मैंने प्रभुपाद जी को नहीं समझा और उनको फॉलो नहीं किया, इसलिए मुझसे गलती हुई। तो ऐसा सोच के हमें वापस से उनके शेल्टर में आ जाना है। और जैसे कभी कभी सैनिक होता है, कमांडर उसको बोलता है कि पीछे हट जा, पर वो सोचता है नहीं मैं तो फायरिंग कर रहा हूँ, मैं तो फायरिंग करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। उसको गोली लग जाती है, फिर उसको गोली लग जाती है, उसको खून निकलता है, फिर उसको समझ में आता है कि कमांडर ने जो बोला था वो सही था, अभी दुश्मन ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, और मैंने कमांडर की बात नहीं सुनी इसलिए मेरे को गोली लग गई, मेरा खून निकल रहा है। तो इसीलिए हमें समझना है कि प्रभुपाद जी जब बोलते हैं कि प्रीचिंग करो तो करना है, और जब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पीछे हट जाओ अभी माला करो बैठ के, तो प्रभुपाद जी ने एकदम परफेक्ट सिस्टम बना के रखा है। सुबह उठो, मंगल आरती करो, 16 माला करो, भागवत पढ़ो, गीता क्लास करो। तो ये प्रिपरेशन है, ये साधना है, और फिर सेवा है। तो पहले साधना फिर सेवा। तो सेवा के पहले साधना नहीं की तो सेवा नहीं हो पाएगी।
और सेवा ही करते रहे, साधना नहीं की तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें सोचना है कि पहले साधना फिर सेवा। तो प्रभुपाद जी ने कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे दिए हैं कि अभी तुम साधना करो, तो वो भी करना है। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हैं कि अब तुम्हें सेवा करनी है, प्रचार करना है, और अगर कोई विरोध करे तो उसको जवाब भी देना है। पर उससे पहले तुम्हें अपने साधना पक्की करनी है और सारे बुक्स पढ़ने हैं, सारे लेक्चर सुनने हैं, तो फिर तुम जवाब भी दे पाओगे और तुम प्रचार भी कर पाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमें कमांडर के ऑर्डर के अनुसार चलना है, और कमांडर के सारे ऑर्डर अवेलेबल है, उनकी बुक्स है, उनके लेक्चर्स हैं, उसको हमें पढ़ते जाना है। फिर उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे आपको, उसको आपको फॉलो करना है बस। तो आपको एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह आपको रहना है, और अपना कमांडर आपको मानना है शिला प्रभुपाद को। तो ये यहाँ पे तात्पर्य है। यहाँ कोई क्वेश्चन या डाउट किसी को है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा शाम को ना लिंक नहीं जुड़ पाता, तो मैं समझ नहीं पा रहा था गीता। तो कल से मन बहुत बेचैन था, इसलिए मैंने इस समय सुन रहा हूँ। नहीं, अच्छी तो बात है। ये कल लिंक जुड़ कल एक्चुअली क्लास हुआ नहीं था, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि कल कल रात को 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, ऐसा मैंने मैसेज डाला था। अच्छा। आज होगा, आज रात को 8 बजे होगा क्लास। मन बहुत बेचैन था, तो अभी मैं ऑफिस में हूँ तब भी सुन रहा हूँ, साथ साथ में काम भी कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। भगवान का, प्रभुपाद जी का स्मरण तो हर जगह पे करना चाहिए। पर माला नहीं हो पाती, कई बार छूट जाती है मुझे। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी, माला भी हो जाएगी, सब कुछ हो ठीक। जाएगा। ठीक है फिर। धन्यवाद। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और अगला श्लोक कल पढ़ेंगे 8.26। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।